जय हिंद एवरीवन। आज फिर एक ज़बरदस्त वीडियो। मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, आर्मी में नर्सिंग ऑफिसर कैसे बन सकते हैं, कौन बन सकते हैं। देखो, आर्मी में नर्सिंग साइड से एमएनएस यानी मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में सिर्फ लड़कियां जा सकती हैं और नर्सिंग में लड़के भी जा सकते हैं जो जाते हैं एएमसी में, आर्मी मेडिकल कोर में। उनके ऊपर काफ़ी वीडियो मैंने बना रखे हैं, लेकिन मेरी काफ़ी छोटी बहनों के कमेंट्स थे कि सर अगर लड़कियां आर्मी में नर्सिंग साइड से ज्वाइन करना चाहें तो वो किस हिसाब से ज्वाइन कर सकती है। तो उनके लिए ये ऑप्शन है और बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, बहुत ही अच्छी जॉब प्रोफाइल है। सैलरी वगैरह, जॉब प्रोफाइल वगैरह, क्या काम करना होता है, क्या है ये, कैसे इसको ज्वाइन कर सकते हो, इन सब के बारे में अपन बात करेंगे। ये वीडियो सिर्फ रहेगा लड़कियों को लेके। लड़कियां जो है मिलिट्री नर्सिंग सर्विस एज ए नर्सिंग ऑफिसर आर्मी को कैसे ज्वाइन कर सकती हैं। लड़कों के लिए मैंने ऑलरेडी नर्सिंग के लिए वीडियो बनाए हुए हैं, वो एज ए जवान, ठीक है, एज ए सोल्जर भर्ती होते हैं। ये सोल्जर नहीं है, लेकिन हाँ एक सपोर्टिंग इनको बोल सकते हैं। इनको वर्दी वगैरह भी मिलती है, रैंक भी आर्मी वाली ही मिलती है, लेकिन किस हिसाब से इनका क्या काम रहता है और किस हिसाब से इनको सिलेक्शन लेना है, किस हिसाब से इनके प्रमोशन होते हैं लेफ्टिनेंट से कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें अपन इसमें काफ़ी कुछ डिस्कस करने वाले हैं। पहले इस वीडियो को पूरा देखना और हर एक उस कैंडिडेट तक भेजना जिसको इसकी जरूरत है, एकदम सही और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जिसको चाहिए। उसके बाद में अगर आपका कोई टॉपिक या कोई पॉइंट छूटता है तो फिर आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपन जो बात करने वाले हैं वो है मिलिट्री नर्सिंग सर्विस एमएनएस जो है उसको कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, क्या क्या एलिजिबल क्राइटेरिया रहेगा, और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो अपन इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले बता दें आपको, एमएनएस की फुल फॉर्म मिलिट्री नर्सिंग सर्विस जो होती है, ठीक है, ये इनकी फुल फॉर्म हो गई। और ड्रेस किस हिसाब से मिलती है, स्टार्टिंग में मैं आपको ड्रेस कवर कर देता हूं। ये आप देख रहे हैं, दो नर्सिंग ऑफिसर हैं जिनकी रैंक है कैप्टन। आप देख सकते हैं कंधे पे 3 स्टार हैं, मतलब इनकी कैप्टन रैंक है, ठीक है। और इसमें मतलब आपको ज्वाइन करने के 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक पीसी मतलब परमानेंट कमीशन और एक शॉर्ट सर्विस कमीशन। वो किस, अगर आप शॉर्ट सर्विस कमीशन से जाते हैं तो आप डायरेक्ट कैप्टन बनते हैं, और अगर आप परमानेंट कमीशन जाते हैं तो आप लेफ्टिनेंट बनते हैं। फिर प्रमोशन के हिसाब से आपको कैप्टन, मेजर, उस हिसाब से आपको रैंक मिलती है। आगे उस बारे में भी अपन बात कर लेंगे। तो इस हिसाब की ड्रेस आपकी रहती है, इस हिसाब से कंधे पे सितारे आपके लगते हैं, ठीक है। उसके बाद अगली देख सकते हैं, लेफ्टिनेंट रैंक से हैं, ठीक है। दोनों ही नर्सिंग ऑफिसर जो है लेफ्टिनेंट रैंक से, आप देख सकते हैं कंधे पे 2 सितारे लगे हुए हैं, ठीक है। ये हो गई। उसके बाद में और दिखा देते हैं आपको, ये देख सकते हैं कैप्टन, मेजर। ये ड्रिल परेड जो हो रही है वो भी होती है, क्योंकि स्लूट वगैरह सारी चीज़ें इनकी भी चलती हैं, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद अब आ जाते हैं अपन टॉपिक के ऊपर जो आप अपन डिस्कस करने वाले हैं। कुछ यहाँ बताएंगे, कुछ आगे चल के काफ़ी चीज़ें लगभग आपकी जो है कवर करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले तो भाई एमएनएस ऑफिसर मतलब मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में जो नर्सिंग ऑफिसर होती हैं वो कौन होते हैं और इनका क्या काम होता है, ठीक है, ये कवर करेंगे। उसके बाद में कौन सा एग्जाम देना होगा, ठीक है। उसके बाद में एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, उसके बाद में सिलेबस क्या होता है फॉर एमएनएस मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, ठीक है। सैलरी कितनी मिलती है, और भी टॉपिक हैं जिन पे अपन बात करने वाले हैं, ठीक है। ये कुछ टॉपिक मैंने मोस्टली यहाँ पे रखे हुए हैं, और भी आपके प्रमोशन वगैरह को लेके किस हिसाब से सारी चीज़ें आगे अपन इसमें कवर करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है सीधा आपका कि भाई एमएनएस ऑफिसर्स कौन होते हैं, मतलब इनका क्या काम होता है, वर्क क्या है इनका, ठीक है। और आप ये देखेंगे तो जिनको पता है रैंक के बारे में तो उनको तो पता होगा, जिनको नहीं पता है मैं बता दूं, मेजर जनरल रैंक है, ठीक है। मेजर जनरल में होता क्या है, 1 कैंची और 1 स्टार, और कॉलर के ऊपर 2 स्टार होते हैं, तो ठीक है। ये इस रैंक तक भी जाते हैं जिनकी सर्विस रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा होता है वो, ठीक है। उसके बाद इनका काम क्या होता है और मिलिट्री नर्सिंग सर्विस होती क्या है। देखो, मिलिट्री के अंदर जितनी भी हॉस्पिटल है, कमांड बेस मिलिट्री हॉस्पिटल, जहां भी हॉस्पिटल बस फील्ड एरिया, जो हार्ड फील्ड एरिया उसको छोड़ के जितना नॉर्मल एरियाज वगैरह में इनकी पोस्टिंग होती है, जहां पे जो सोल्जर्स हैं अगर वो बैटल कैजुअलिटी होते हैं या फिर वैसे कोई प्रॉब्लम आ जाती है या पीस में कोई दिक्कत आती है तो वो एडमिट होते हैं, या वैसे उनकी फैमिली वगैरह एडमिट होती है, उन सभी को जो नर्सिंग केयर दी जाती है, मतलब मिलिट्री की जितनी भी हॉस्पिटल होती हैं, बड़ी बड़ी बेस, कमांड या मिलिट्री हॉस्पिटल, जो भी छोटी से लेके बड़ी हॉस्पिटल तक जहां भी सोल्जर्स का या फिर उनके डिपेंडेंट्स का ट्रीटमेंट होता है, वहां जो नर्सिंग फैसिलिटी जो प्रोवाइड करवाई जाती है वो इन्हीं के थ्रू करवाई जाती है, ठीक है। इनका वही काम होता है, पेशेंट की पूरी केयर वगैरह देख रहे हो। सिविल में जो नर्सिंग का काम होता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है इनका, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा होती है इनकी, ठीक है। क्योंकि एक सोल्जर्स को वो किया जाता है, वहाँ पे हर एक को होता है, या सारी चीज़ें डिसिप्लिन के अंदर होती हैं और वर्दी में काम होता है, तो काफ़ी चीज़ें बदल जाती हैं, ठीक है। बाकी काम उसी हिसाब से वो ही रहता है जो सिविल में नर्सिंग स्टाफ वगैरह करते हैं, ठीक है।
उसके बाद में अगला टॉपिक, इनका काम वगैरह मैंने बता दिया, होते क्या है ये बता दिया। उसके बाद सैलरी वगैरह की आगे बात कर लेंगे, प्रमोशन किस हिसाब से वो भी बात कर लेंगे। पहले एलिजिबल क्राइटेरिया देख लो, कौन कौन जो है, मेरी छोटी बहन जो तैयारी करना चाहती है कि भाई मैं मिलिट्री के अंदर नर्सिंग साइड से आना चाहती हूं, तो उसके क्या, उसको एलिजिबल क्राइटेरिया उसका रहेगा, क्या क्या उसने, मतलब उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, हाइट वगैरह, मेडिकल स्टैंडर्ड, और किस हिसाब से क्या क्या एग्जाम होगा। तो सबसे पहले तो साइंस स्ट्रीम में आपने 12th पास की हुई होनी चाहिए, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इंग्लिश भी आगे शायद अगली उसमें बनाया होगा इन्होंने। हाँ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर जो है आपने मिनिमम 50% मार्क्स आपके चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश के अंदर, आपने इससे 12th पास की हुई होनी चाहिए, तो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट है, हाँ आप एलिजिबल हैं इसके लिए। और ये अपन बात कर रहे हैं परमानेंट कमीशन आप किस हिसाब से होंगे। उसके बाद अपन शॉर्ट सर्विस कमीशन की भी बात करेंगे, ठीक है। अनमैरिड होनी चाहिए, ये भी ध्यान रखना, मैरिड नहीं अप्लाई कर सकती। उसके अलावा जो जैसे मान लो कोई डिवोर्सी है या फिर विडो है, तो वो भी एलिजिबल हैं इसके लिए, वो भी अप्लाई कर सकती हैं। उसके बाद हाइट का ऑप्शन आ जाता है, तो 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। और कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जहां पे कम हाइट की लड़कियों को भी ले लिया जाता है, ठीक है, क्योंकि वहां के स्टेट के हिसाब से हाइट भी लगभग सभी की कम होती है, तो उस हिसाब से बाकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसका डलता है, आगे मैं बता दूंगा कब डलता है, उसमें सारी चीजें दी हुई भी होती है, अगर आप अच्छे से पढ़ सकते हैं तो ठीक है। नहीं तो अपन जो है वीडियो में उस टाइम भी एक बार फिर से बता देंगे जब नोटिफिकेशन आपका आएगा। एज का 17 साल से 25 साल तक, ठीक है, 17 साल से 25 साल तक जो भी कैंडिडेट है एलिजिबल है, जो पीछे मैंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताई है उसी से। देखो सबसे पहले इसमें आपको नीट का एग्जाम देना होता है। अब जरूरी नहीं है कि आप उसमें टॉप रैंक लेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, इसमें नहीं, ऐसा नहीं है। आगे मैं आपको बता दूंगा कितने मार्क्स के ऊपर जो है आप, अगर आप नीट का आपने एग्जाम दिया है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। अब आपके कितने नंबर आए हैं, आप कितने नंबर पे इसमें शॉर्ट लिस्टेड हो सकते हैं, वो भी अपन आगे बात कर लेंगे। सबसे पहले तो आपको नीट का एग्जाम देना है, ये कंपलसरी है आपका, ठीक है। उसके बाद में जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड होंगे नीट का एग्जाम देने के बाद में, उन कैंडिडेट्स को, ठीक है, उन कैंडिडेट को लगभग 400 मार्क्स का एक वो बताएगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप कितने मार्क्स आए, इससे कम वाले भी कभी कभी हो जाते हैं, ठीक है। और मैक्सिमम तो होते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो ज्यादा जिसके मार्क्स आएंगे तो फिर वो दूसरी साइड पकड़ता है, ठीक है। तो ये बात हो जाती है आपके, लगभग मान के चलिए कि 400 पे तो हो ही जाना है सबका। उसके बाद में ये आपको आगे किस हिसाब से क्या कराएंगे, और आगे का सिलेक्शन प्रोसेस भी है, वो भी समझ लो। इसमें क्या होगा कि 3 मोर टेस्ट फॉर एमएनएस बनने के लिए, ठीक है, जिसमें आपका आ जाता है रिटन टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जो होगा, उसके बाद इंटरव्यू और मेडिकल एग्जामिनेशन। आपके रिटन टेस्ट में क्या होगा, इंटरव्यू में क्या होगा, और आपका मेडिकल एग्जामिनेशन किस हिसाब से क्या होगा, इस बारे में भी अपन बात कर लेंगे। बाकी मेडिकल को लेके मैंने अलग से सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको जाके देख सकते हैं। लगभग सभी भर्तियों में मेडिकल उसी हिसाब से होता है, ठीक है। अब एग्जाम की बात कर लेते हैं अपन। एग्जाम आपका टेस्ट ऑफ जर्नल इंटेलिजेंस एंड जर्नल इंग्लिश, ठीक है, जिसमें आपका जर्नल इंटेलिजेंस के 20 क्वेश्चन और जर्नल इंग्लिश के 20 क्वेश्चन, टोटल आपके 40 क्वेश्चन हो जाएंगे 80 मार्क्स के, ठीक है। 40 क्वेश्चन 80 मार्क्स, और आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी 0.25 की। अगर आपने क्वेश्चन रॉन्ग अटेम्प्ट किया है तो आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, ठीक है। उसके बाद में ऑनलाइन टेस्ट आपका ये होता है, जिसके लिए आपको मात्र 30 मिनट दिए जाते हैं। अब ऐसा नहीं सोचना कि ये बहुत हार्ड होगा, उतना हार्ड नहीं होता, नॉर्मल लेवल से ही पूछे जाते हैं। हार्ड चीजें जो आगे आएंगी वो भी अपन आपको बताएंगे। ये हो जाएगा आपका फर्स्ट जो आपका एग्जाम होना है। आप जब नीट के एग्जाम देने के बाद जब आप एमएनएस के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे, फॉर्म निकलते हैं, इसके कब निकलेंगे आगे वो भी बात कर लेंगे, वो भी बता देंगे। वो फॉर्म अप्लाई करने के बाद आप शॉर्ट लिस्टेड होंगे, फिर आपको एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद देन आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। अब इंटरव्यू में क्या आपको किस हिसाब से, मैं मोस्टली कुछ आपके सामने रख देता हूं कि चलो ये देख लो पहले, उसके बाद ये भी बता दूंगा कि इंटरव्यू में मोस्टली क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपको पहले से प्रिपेयर होके जाना है। इसमें आपकी क्या पर्सनैलिटी टेस्ट हो गया, कम्युनिकेशन स्किल्स हो गए, आपकी स्पीकिंग स्किल्स हो गए, आपकी थॉट प्रोसेस हो गया, कॉन्फिडेंस लेवल आपका हो गया, ये सारी चीजें आपकी देखी जाती है इंटरव्यू में, ठीक है। उसके बाद में मैं आपको ये यहां पे दिखा दे रहा हूं, आपके जो है कोर सब्जेक्ट है 12th लेवल से ही आपकी सारी चीजें रहेंगी, आपकी जीके, करंट अफेयर, ठीक है, इंटरेस्ट, हॉबीज, आपकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, ये सारे मतलब मोस्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए किस हिसाब से। देखो पहले सबसे पहले तो सेल्फ इंट्रोडक्शन आपका लिया जाता है,
ठीक है। उसके बाद में आपसे पूछ लिया जाएगा आप कहां से बिलोंग करते हैं, कुछ वहां की हिस्ट्री के बारे में पूछ लेंगे, ये चीजें होगी। उसके बाद में आप एमएनएस क्यों ज्वाइन करना चाहती हैं, स्ट्रेंथ आपकी, वीकनेस वगैरह, ये सारी चीजें पूछ लेंगे, ठीक है। और आपका प्रोफेशन वगैरह, डॉक्टर के बारे में, आप नर्स के बारे में थोड़ा बहुत अगर आपको नॉलेज भी है, आपको कुछ ऐसी सिचुएशन दे देंगे, किस हिसाब से आप जो है उसको रिएक्ट करेंगे, ये सारी चीजें भी आपसे देखी जाएगा। आपकी हॉबी वगैरह पूछ लेंगे, मतलब काफी कुछ है। ये आप चाहोगे तो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, और भी काफी कुछ होता है, उसके काफी सारे वीडियो भी लोगों ने डाले हुए टेलीग्राम पे, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं, या फिर मैं भी टेलीग्राम पे डाल दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इंटरव्यू का पार्ट हो जाएगा। उसके बाद में आपका आ जाएगा मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। हाइट का मैंने बता दिया, मेडिकल एग्जामिनेशन में आपका सब कुछ चेक होता है, ठीक है। फुल बॉडी चेकअप आप मान के चलिए, जिसपे मैंने सेपरेट वीडियो बना के डाले हुए हैं लड़के और लड़कियों के लिए। आप मेडिकल का वीडियो वहां से जाके देख सकते हैं कि आपको मेडिकल में किस हिसाब से क्या क्या। उसके बाद एमएनएस ऑफिसर की सैलरी कितनी होती है, गवर्नमेंट बेनिफिट्स क्या क्या मिलते हैं। पहली बात तो जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे, आगे अपन और भी बात करेंगे इस बारे में, किस हिसाब से क्या सेलेक्ट होंगे फाइनल स्टेज तक। बीच में शायद इन्होंने पीपीटी आगे पीछे कुछ कर दी है, चलो अपन इसको बता देते हैं। पहले सैलरी आपकी अप्रोक्स, पहले तो आप ना जब 4 साल नर्सिंग करवाएंगे आपसे, फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कोई पेमेंट नहीं करना, यहां तक कि वही आपको खुद के मतलब सेल्फ आप खर्चा मान लीजिए, आपको खर्चे के लिए आपको पर मंथ 8 से 9 हज़ार रुपए मिलेंगे। आपको ड्रेस अलाउंस भी अलग से मिलेगा, उसके अलावा रहने के लिए, आपको खाने के लिए सारी चीजें आपको दी जाएंगी जब आप 4 साल नर्सिंग करेंगे। वो भी आपकी बीएससी नर्सिंग करवाई जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी आपकी। कहां कहां होती है वो भी अपन आगे बात कर लेंगे। जब आप 4 साल बाद में जब कमीशन आपका हो जाता है तो आप लेफ्टिनेंट रैंक पे होते हैं, और आपकी इन हैंड सैलरी 60 to 65,000 रहती है, ठीक है। फिर ये बढ़ती भी है, मैं इन हैंड बता रहा हूं, ग्रोस आपकी थोड़ी और ज्यादा रहती है, कुछ इसमें डिडक्शन होता है, तो वो सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं। और फिर आपकी जैसे जैसे 3 साल बाद प्रमोशन हुआ, फिर 8 साल बाद प्रमोशन हुआ, तो प्रमोशन के साथ पे लेवल बढ़ेगा तो सैलरी बढ़ जाएगी। उसके अलावा एवरी ईयर आपको इंक्रीमेंट मिलने वाला है, तो इस हिसाब से आपकी सैलरी भी रहने वाली है। तो और गवर्नमेंट फैसिलिटी, अपन ने गवर्नमेंट बेनिफिट आपको क्या मिलेंगे जब आप सेलेक्ट हो जाते हैं 4 साल की ट्रेनिंग के बाद में, जब आप लेफ्टिनेंट बन जाते हैं, तो क्या होता है कि आप अपनी फैमिली को रख सकते हो, आपको क्वार्टर मिलते हैं, अच्छी खासी सैलरी आपकी होगी, सारे मेडिकल फैसिलिटी आपको मिलती है। आपके ऊपर जितने डिपेंडेंट होते हैं, चाहे आपके हस्बैंड हो शादी के बाद में, या बच्चे हों, या फिर माता पिता हों, उन सभी का जो है आप फ्री ट्रीटमेंट आपको मिलिट्री की तरफ से मिलेगा। कैंटीन कार्ड मिलेंगे आपको, ठीक है, जिसमें आपकी लिक्वर ग्रोसरी दोनों मिलते हैं, ठीक है। और भी आप मतलब सारी फैसिलिटी जो मिलिट्री सोल्जर्स को मिलती है वो सभी आपको भी मिलेंगी। जो मिलिट्री के ऑफिसर्स होते हैं वो आपको मिलेंगे, लेकिन उनसे थोड़ा आपका पे जो है पेमेंट जो है कम होता है, क्योंकि मिलिट्री सर्विस पे है जो उनसे आपको कम मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया। बाकी ये भी नर्सिंग ऑफिसर्स ही होते हैं। एमएनएस ऑफिसर सैलरी 80 to 84,000, ये लगभग टोटल सैलरी बता दी, जिसमें से आपका डिडक्शन वगैरह भी होता है, ठीक है, वो सारी चीजें बता दी। उसके बाद में अपन बात कर लेते हैं प्रमोशन की। इस परमानेंट कमीशन के हिसाब से ये प्रोसेस से अगर आप जाते हैं तो आप पीसी करेंगे। एक और ऑप्शन होता है, ज्वाइन इंडियन आर्मी की साइट पे सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाते हैं, कभी भी आपको देखना ऑफिशियल साइट पे देखना है, ठीक है। एक शॉर्ट सर्विस कमीशन में क्या होता है, जो बीएससी नर्सिंग जिन्होंने कर रखी है उनको डायरेक्ट कैप्टन रैंक से ले लिया जाता है, ठीक है। तो उनकी सैलरी कैप्टन रैंक वालों की ज्यादा रहेगी, लेफ्टिनेंट कम, लेकिन ये परमानेंट कमीशन है और वो शॉर्ट सर्विस कमीशन है। इनको भी जो है 10 साल के बाद में, 14 साल के बाद में उस हिसाब से एग्जाम देना होता है, इनका सर्विस रिकॉर्ड देखा जाता है, और वो सब चीजें देखने के बाद में ये पीसी भी हो सकते हैं, परमानेंट कमीशन भी, किस हिसाब से कि भाई इनका क्या सर्विस रिकॉर्ड रहा है, और एग्जाम वगैरह देना होता है, वो सब पास करना होता है। उसके बाद देखो सबसे पहले रैंक रहती है लेफ्टिनेंट, जिसमें आप देखेंगे कंधे पे 2 सितारे होते हैं। उसके बाद में जो है आप बनते हैं कैप्टन, जिसमें कंधे के ऊपर 3 सितारे हो जाते हैं, ठीक है। इस हिसाब से आपका प्रमोशन चलता रहेगा। फिर आप मेजर बनते हैं, जिसमें आपके स्टार हटा के आपको अशोक स्तंभ दे दिया जाता है। उसके बाद अशोक स्तंभ के साथ एक स्टार दे दिया जाता है, तो लेफ्टिनेंट कर्नल, ठीक है। यहां तक रैंक तो फिक्स आप बढ़ने हैं। उसके बाद में अलग तरीका है, थोड़ा एग्जाम वगैरह देने होते हैं, वो सारी चीजें हैं। उसके बाद आप कर्नल बनेंगे तो अशोक स्तंभ के साथ 2 स्टार लग जाएंगे, फिर ब्रिगेडियर में 3 स्टार लग जाएंगे। फिर वो रैंक थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती हैं, बहुत कम पहुंचते हैं। सर्विस रिकॉर्ड वगैरह आपकी मतलब कि नॉलेज वगैरह, आपको एग्जाम वगैरह जो आप देते हैं, सब बहुत कुछ आपका परफॉर्मेंस देखा जाता है, उस हिसाब से आगे के प्रमोशन होते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि फाइनल सिलेक्शन इंटरव्यू, मतलब फाइनल मेरिट जो बन जाएगी। मैंने बताया आपका, आपने नीट में, ठीक है, आपने एग्जाम दिया, उसके बाद शॉर्ट लिस्टेड हुए, आपने फॉर्म भरा, फिर आपने एग्जाम दिया, फिर आपने मेडिकल दिया। ये सारी चीजें होने के बाद में देखो ये 6 कॉलेज हैं जहां आपको प्रेफरेंस देना होगा, फिर आपको कॉलेज मिल जाएंगे इन 6 में से, ठीक है। 40 30 40 30 40 40 220 टोटल जो है सीट होती हैं,
जहां पे बीएससी नर्सिंग आपको करवाई जाएगी। टोटल 220 सीट होती हैं और इतनी कॉलेज हैं आपके सामने, ठीक है। जो इंस्टीट्यूट हैं वो आप देख सकते हैं, CON FMC पुणे, CH ईस्टर्न कमांड हॉस्पिटल ईस्टर्न कमांड कोलकाता होगी आपकी, मुंबई में होगी आपकी, उसके बाद न्यू दिल्ली, लखनऊ और बेंगलोर। यहाँ पे इनके जो है बीएससी नर्सिंग करवाई जाएगी, यहाँ पे इनके कॉलेज रहेंगे और ये किस किस यूनिवर्सिटी के अंडर में आते हैं वो सब भी पूरा डाटा यहाँ पे दिया हुआ, आप इसको देख सकते हैं, या फिर मैं इसको भी टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ठीक है। तो ये हो जाएंगी आपकी 6 कॉलेज जहां से आप 4 साल बाद में बीएससी नर्सिंग करके आउट होते हैं और आपको इंडियन आर्मी में सर्व करने का मौका मिलेगा, ठीक है। आपको इंडियन आर्मी के अंदर मैंने जैसे बताया किस हिसाब से क्या काम होता है, तो आपको वो करने का मौका मिलने वाला है। ये हो गया इसका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह अपन ने बता दिया। एक बार फिर से आप देख लीजिए किस हिसाब से मोस्ट चीजें मैं आपको बता दूं। नीट यूजी एप्लीकेशन आपको लगभग फरवरी मार्च में निकलती है, ठीक है। एग्जाम इसका मई में होता है, वो देना होगा, ठीक है। फिर आपके लिए एप्लीकेशन निकलती है MNS की, जो जून जुलाई में लगभग निकल जाती है, ठीक है। वो एप्लीकेशन आप जब मतलब अप्लाई करेंगे ऑनलाइन तो आपका जो है शॉर्ट लिस्टेड होगा, इसमें जो मार्क्स आपके आए हैं उसके बेस पे फिर आपको एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा और आगे का प्रोसेस मैंने आपको पूरा बता दिया कि किस हिसाब से आपका जो है सिलेक्शन होगा, ठीक है। बाकी जय हिंद। ये लगभग मैंने कोशिश की है सारी चीजें कवर करने की। अगर आप लोगों को लग रहा है कि भाई ये चीज छूटी है, मुझे पता करना चाहिए, तो आप कभी भी बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम वगैरह पे जाके डिस्कस कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको सभी के मिल जाएंगे, और कुछ पूछना हो तो जरूर पूछेगा। बाकी इस वीडियो को रोकते हैं यहीं पे। सभी को जय हिंद, राम राम, नमस्कार। फिर से जबरदस्त वीडियो में जबरदस्त जानकारी के साथ।